किसी भी इंसान की सेहत का अच्छा या बुरा होना इन बातों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। पहला, एक ही तरह का खाना। दूसरा, सही समय पर नींद और आराम का ख्याल रखना। और तीसरा, एक्सरसाइज करना। अगर वजन बढ़ाना है या घटाना है, दोनों ही स्थितियों में एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। बीमारियों को दूर करने और फिट रहने के लिए भी एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। ग्लोइंग स्किन और मजबूत बालों के लिए भी एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। लेकिन एक्सरसाइज के कई तरीके होते हैं, तो आखिर किस फायदे के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइज को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. स्ट्रेचिंग। इस एक्सरसाइज को एक प्रकार का योगा भी कहा जा सकता है। इसका मुख्य काम आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना होता है। इसलिए एक्सरसाइज का पहला फायदा यह है कि इससे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर सीधा और सही दिशा में होता है। अक्सर गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से कुछ लोगों के शरीर का पोस्चर पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं और बॉडी बीच में दिखने लगती है, जिससे हाइट कम लगती है और पर्सनालिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। वॉल एंजल और को प्रेस जैसी एक्सरसाइज बिगड़े हुए पोस्चर को ठीक करने में बहुत प्रभावी होती हैं। किसी हैवी वर्कआउट करने से पहले शरीर के जॉइंट्स को वार्म अप करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हैवी वर्कआउट के दौरान इंजरी होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे बिना दर्द के उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर किसी को जवानी से ही रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो लोग शुरुआत से ही नियमित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनकी उम्र बढ़ने के बाद भी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जिससे डेली लाइफ के काम करने में आसानी होती है। 2. कार्डियो एक्सरसाइज। इसे एंड्योरेंस या एरोबिक एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में पूरे शरीर के अंग एक साथ हरकत में आते हैं, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और शरीर जल्दी एक्टिव हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स और हर वो काम जिसमें शरीर का ज्यादातर हिस्सा हरकत में आता है, उन सभी को कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं। अगर आप निजी काम भी करते हैं जिसमें आपका शरीर हरकत में होता है, तो उसे भी कार्डियो एक्सरसाइज की श्रेणी में गिना जाता है। कार्डियो एक्सरसाइज से आपके दिल की धड़कन तेज होती है और पूरे शरीर में खून का प्रवाह तेजी से होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है और सांसें भी तेज होती हैं। आपके शरीर की कोशिकाओं की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी और दिल से जुड़ी बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज करने से शरीर के ऊपरी हिस्से तक भी खून आसानी से पहुंचता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और स्किन भी साफ होती है। इसके अलावा दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिससे शरीर के अंदर हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। जिन लोगों की हाइट बढ़ने की उम्र है, उन्हें भी कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन ठीक तरीके से रिलीज होते हैं। इससे पसीना निकलता है, रोम छिद्र खुल जाते हैं और गंदगी बाहर निकलती है, जिससे दाग धब्बे भी धीरे धीरे ठीक होते हैं। वैसे तो कार्डियो एक्सरसाइज हर किसी के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन फिटनेस गोल के नजरिए से जिन लोगों को वजन घटाना है, उन्हें कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। शरीर से चर्बी कम करने में कार्डियो एक्सरसाइज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, इसका असर शरीर पर साफ होने लगता है। लेकिन हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हाई स्पीड एक्सरसाइज करने से पहले आपके शरीर को इसके लिए तैयार करना जरूरी होता है। इसलिए शुरुआत के 4 से 5 मिनट धीमी गति में, यानी धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपका शरीर हाई स्पीड एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए और कोई इंजरी ना हो। जिनको दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, उन्हें कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं करनी चाहिए। हाई स्पीड में एक्सरसाइज करने से आपका दिल खून को बहुत तेजी से नसों में छोड़ता है, लेकिन दिल की बीमारी वाले लोगों की नसों में पहले ही ब्लॉकेज होने की वजह से खून तेजी से गुजरता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे सीने में दर्द के साथ साथ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए दिल के मरीजों को एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन धीमी स्पीड से, जैसे वॉकिंग और जॉगिंग। हाई स्पीड रनिंग से बचना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है,
उन्हें भी बहुत ज्यादा स्पीड वाली एक्सरसाइज से बचना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके शरीर की स्टेमिना को बढ़ाने का काम करती है। इस एक्सरसाइज को 2 तरीकों से किया जाता है। एक, अतिरिक्त वजन उठाकर, जिसे वेट लिफ्टिंग के नाम से जाना जाता है, जैसे बेंच प्रेस, डंबल ड्राइव और लेग प्रेस। दूसरा तरीका है जहां शरीर के वजन को ही इस्तेमाल करके एक्सरसाइज की जाती है, जैसे पुशअप्स। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके शरीर की ताकत को बढ़ाती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे शरीर में लीन मसल्स की मात्रा भी बढ़ती है और शरीर अंदर और बाहर दोनों से मजबूत होता है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने शरीर का अधिकतम परिश्रम करना पड़ता है, जिससे शरीर में प्रेशर क्रिएट होता है और शरीर की अंदर की गंदगी बाहर निकलने लगती है, जिससे आपकी त्वचा साफ होती है और आंतरिक अंग भी बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करने पर अक्सर स्ट्रेच मार्क्स और कभी कभी ज्वाइंट पेन शुरू हो जाते हैं। इसलिए भारी एक्सरसाइज करने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए वार्म अप करना चाहिए, ताकि आप जिस मसल्स पर काम करने वाले हैं वह अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। धीरे धीरे वजन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखना चाहिए। न तो बहुत ज्यादा वजन उठाना चाहिए जिससे कोई समस्या हो, और न ही बहुत कम वजन उठाना चाहिए जिससे शरीर पर कोई असर न हो। क्वेश्चन: कई लोग गिनती बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी करते हैं, जिससे एक्सरसाइज का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की लगभग सभी एक्सरसाइज को धीरे धीरे और सही फॉर्म में करना चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान शरीर को टाइट और सही दिशा में रखना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको इसका सही फायदा मिल सके। बैलेंस एक्सरसाइज। जैसे नाम से ही पता चलता है कि यह एक्सरसाइज आपके शरीर के बैलेंस को सुधारने का काम करती है। अगर आप थोड़ी सी भी बैलेंस बिगड़ने पर गिर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर पर आपका कंट्रोल नहीं है। चाहे वजन उठाते वक्त हो या किसी कंजेस्टेड रास्ते पर चलते वक्त, बैठते या उठते वक्त, या किसी ऐसी जगह पर खड़ा रहना जहां जगह की कमी हो। इन सभी स्थितियों में आपके कदम मजबूती से जमे रहने के लिए आपके शरीर पर आपका कंट्रोल रहना बहुत जरूरी होता है, और इस तरह का कंट्रोल बैलेंस एक्सरसाइज के जरिए हासिल किया जा सकता है। बैलेंस एक्सरसाइज के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत के लिए टेंडम स्टैंड, टेंडम वॉक, टेंडम वन लेग स्टैंड जैसी एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज आसान लगे तो आंख बंद करके भी ट्राई करें। एक्सरसाइज की एडवाइस: स्ट्रेचिंग और बैलेंस एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, लेकिन कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने फिटनेस गोल के हिसाब से करनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है तो हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 3 दिन कार्डियो कर सकते हैं। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो हफ्ते में 5 से 6 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, और साथ ही ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तेज दौड़ने से शरीर से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि कभी कभी हफ्ते में 1 बार ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है। अगर आपको वजन घटाना है तो हफ्ते में 7 दिन कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, और बेहतर यह है कि इन 7 दिनों में 3 दिन कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों करनी चाहिए। इस दिन पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फिर कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरह से एक्सरसाइज का बेहतर असर आपके शरीर पर होगा। अपने शरीर के हिसाब से खान पान भी सही होना जरूरी है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस बारे में नहीं जानते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।